दोस्तों, महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक पात्र कर्ण की दानवीरता और शौर्य के बारे में तो आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। आप यह भी जानते होंगे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन बड़ी कठिनाइयों में और अपमानित होकर गुजारा था। दोस्तों, अपमान और तिरस्कार का यह शाप कर्ण अपने पिछले कर्मों के कारण इस जन्म में कवच के रूप में लेकर जन्मे थे और यह कवच उनके लिए वरदान नहीं, अभिशाप था। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत के युद्ध में अगर अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ भी देते तो इस कवच के टूटने के साथ ही अर्जुन की भी मृत्यु हो जाती। आखिर क्या रहस्य था इस कवच में, जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तथ्य यूट्यूब चैनल की एक और शानदार वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कर्ण के कवच का रहस्य महाभारत काल से भी पुराना है। एक असुर था जिसका नाम था दंभोदभव। उसने सूर्य देव की बड़ी तपस्या की। सूर्य देव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा तो उसने अमर होने का वरदान मांगा। सूर्य देव ने कहा यह संभव नहीं है। तब उसने दूसरा वरदान मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा का वरदान दो। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही व्यक्ति तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े वह व्यक्ति तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो। सूर्यदेव बड़े चिंतित हुए। वे समझ गए थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा और यह वरदान भी किसी अमरत्व से कम नहीं था, किंतु उसकी तपस्या के आगे वे मजबूर थे। उन्हें उसे वह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंभोदभव अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मन चाहे अत्याचार करने लगा और वह सहस्त्र कवच नाम से जाना जाने लगा। वहीं दूसरी ओर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने उसका अंत करने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या की और विष्णु जी से प्रार्थना की कि वह इस सहस्त्र कवच को खत्म करने के लिए अवतार ले। तब विष्णु जी ने देवी मूर्ति को उनके बालक रूप में अवतार लेने का आश्वासन दिया। कुछ समय बाद देवी मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम हुए नर और नारायण। ये दोनों 2 शरीर में होते हुए भी एक थे, अर्थात दोनों शरीरों में एक ही आत्मा विद्यमान थी। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतरण किया था। यह विष्णु का चौथा अवतार माना जाता है। दोनों भाई बड़े हुए। दंभोदभव के अत्याचारों से इस संसार को मुक्ति दिलाने के लिए दोनों भाई उसकी ओर चल दिए। दंभोदभव ने अपनी ओर एक तेजस्वी मनुष्य को आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा, मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय होते हुए भी दंभोदभव ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते हो? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने हजारों वर्षों तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही है। वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ। उस सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच में ही नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती जा रही है। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया, लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत होकर गिर पड़े। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया ही सही, किंतु यह तो मर गया। लेकिन तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े आ रहे हैं। वह चकित हो गया कि अभी तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई है, फिर यह मेरी ओर कैसे दौड़ा आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए हैं। यह नर जैसे प्रतीत होते उनके भाई नारायण थे, जो दंभोदभव की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़ रहे थे। दंभोदभव ने हंसते हुए नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ ही गवा दिए। नारायण शांति पूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। तब दंभोदभव की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिवजी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दंभोदभव को ललकारा और नर तपस्या में बैठे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया। यह चक्र फिर चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999
99 कवच टूट गए तो दंभोदभव समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्य लोक भागकर सूर्य देव के शरणागत हुआ। नर और नारायण उसका पीछा करते हुए वहां आए और सूर्य देव से उसे सौंपने को कहा, किंतु सूर्य देव अपने भक्त को सौंपने के लिए राजी नहीं हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्य देव को शाप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्म फल भोगने के लिए। इसके बाद कुंती जी ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्य देव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, कर्ण सिर्फ सूर्य पुत्र ही नहीं बल्कि उसके भीतर सूर्य और दंभोदभव दोनों है। जैसे नर और नारायण में दो शरीर में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में दो आत्माओं का वास था, सूर्य और सहस्त्र कवच। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश था वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दंभोदभव भी होने से उसको अनेक अन्याय और अपमान मिलते हैं और द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक कर्म करने को प्रेरित करता है। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। दोस्तों यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो सूर्य देव के वरदान के अनुसार तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए इंद्र उससे उसका कवच पहले ही मांग ले गए थे। इस प्रकार कर्ण की मृत्यु हुई और नर नारायण का अवतार सफल हुआ। दोस्तों आपके क्या विचार हैं इस गाथा के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।